अभी देखो बिहेवियरल इक्वेशन में हमने जैसे पहले बात किया था, व्हाट डू वी वांट, हमारा इवेंचुअल गोल क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स ऑफ द बायर। एंड एज अ सेलर, what is the response that you want from the buyer? That the buyer should buy your product, buyer should purchase your product. This is the ideal response that we are looking. तो वो होता है बी। बी पे अराइव करने के लिए हमको पी डी के वी ये चार वेरिएबल्स होते हैं। तो पहले क्विकली मैं चारों वेरिएबल समझा देता हूँ। पी मतलब प्री डिस्पोजिशन और फोर्स ऑफ हैबिट। मतलब कि जैसे खाने की तो हर किसी को प्री डिस्पोजिशन होती है, एवरीबडी वांट्स टू ईट टू सर्वाइव। बट कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो आप भले कितना अच्छा बटर चिकन बनाओ, अगर सामने वाले को प्री डिस्पोजिशन नहीं है, लाइक वो हैबिट नहीं है, उसको नॉनवेज खाना नहीं पसंद, तो वो नहीं खाएगा। तो आप चाहे कितना भी उसका ड्राइव लेवल बढ़ाओ, कितना भी उसको इंसेंटिव दो, कितना भी आप उसको पैकेजिंग करके दो, वो पर्सन आपसे नहीं खरीदेगा, बिकॉज उसको प्री डिस्पोजिशन नहीं है। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता हो, तो आप कितनी भी अच्छी ऐड करो, शाहरुख खान से ऐड करवा दो, पैकिंग करवा दो, सब कुछ करवा दो, वो इंसान मोटिवेटेड ही नहीं होगा खरीदने के लिए। तो ये हुआ प्री डिस्पोजिशन। सेकेंड होता है ड्राइव लेवल। ड्राइव लेवल मतलब कि आपके अंदर हाउ मच इज द मोटिवेशन। इसके अंदर हम लोगों ने जैसे देखा था कि देर आर क्यूज, कि भाई ट्रिगरिंग क्यूज होते हैं, नॉन ट्रिगरिंग क्यूज होते हैं, इनेट ड्राइव्स होती है, लर्नेड ड्राइव्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जो सिगरेट वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई आपको अगर सी इफ यू हैव अ प्री डिस्पोजिशन टू स्मोक, तो यू विल बी बाइंग इट। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की सिगरेट लोगे। तो वो लेने के लिए पहली बात तो सिगरेट की ड्राइव जगाने के लिए हो सकता है, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि नॉर्मली दैट पर्सन डिडंट यूज टू स्मोक, कि दोपहर में वो नहीं पीता था, बट उसका फ्रेंड पीने गया तो वो उसके साथ चल पड़ा, चल आई विल ऑल्सो स्मोक, तो वो एक ड्राइव जगी। ड्राइव के साथ क्यू, तो उसके लिए हाउ मच इज द बायर मोटिवेटेड टू बाय योर प्रोडक्ट, उसके लिए कि भाई आपने कितना उसके अंदर मेहनत की, ये इंटेंसिटी ऑफ क्यूज में भी आएगा। बट फिलहाल ड्राइव लेवल के अंदर आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, इस समय उसकी कितनी ड्राइव है खाना खाने की, स्मोक करने की, या आपका प्रोडक्ट खरीदने की कितनी ड्राइव है, वो आपको यहाँ पे देखना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है दैट इज के। के मतलब इंसेंटिव पोटेंशियल, मतलब आपका प्रोडक्ट, आपका पर्टिकुलर खाना खा के, आपकी पर्टिकुलर सिगरेट पी के, आपके पर्टिकुलर कपड़े खरीद के बायर को क्या फीलिंग आती है। अगर वो सेटिस्फाइड फील करता है कि मैंने अगर 100 रुपए दी और 100 रुपए में जो मैंने भरपेट खाना खाया है वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, दिस वॉज वेरी गुड। पर वहीं पे अगर आप 100 रुपए खर्च करके अगर आप खाना मंगाते हो, अगर आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप ठीक है पेट भरने के लिए खा लोगे कि चल यार 100 रुपए दिए तो मैं खा लेता हूँ, पर दोबारा कभी भी इससे नहीं खरीदूंगा। या फिर आपको पेट नहीं भरता है, बोलते हो यार मैंने 100 रुपए दिए और इसने इतनी सी मेरे को खाली डिश दे दी खाने के लिए, मेरा तो पेट भी इसके अंदर नहीं भरा, तो आपको वैल्यू उसके अंदर अच्छी नहीं मिली, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो ये फिर मैं ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसके ऊपर मैं आता हूँ। बट फिलहाल इंसेंटिव पोटेंशियल ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट यूज करके कितना सेटिस्फैक्शन या कितना डिससेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। और वी मतलब इंटेंसिटी ऑफ ऑल क्यूज, कि मतलब कितना एडवर्टाइजमेंट आपको हो रहा है, आपको रिकमेंडेशंस कितने दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया से कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ये सब से आपके जो नॉन ट्रिगरिंग क्यूज है वो बढ़ते हैं। नहीं यार तेरे को इसी का खाना खाना चाहिए, तेरे को इसी का ये ट्राई करना चाहिए, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ क्यूज वहां पे। अब यहाँ पे जो मैं ये हाइलाइटेड पॉइंट समझाऊं उससे पहले बाकी पॉइंट समझा लेता हूँ कि ये जो सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, पी डी के वी, ये मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई नहीं होते ऐड, सॉरी ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपका ड्राइव लेवल, आपको बहुत मन कर रहा है, भूख बहुत लगी है, यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, यू आर वेरी ड्रिवन टू ईट राइट नाउ। या फिर आपको कुछ भी समय खाना खा लूंगा मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, मतलब इंसेंटिव पोटेंशियल भी आपका हाई है। और आपको पता भी है कि फलाना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खाना बनाता है, सब कुछ आता है, इंटेंसिटी ऑफ क्यूज भी बहुत ज्यादा है। पर अगर आपका प्री डिस्पोजिशन नहीं है, इफ यू डू नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, कुछ भी हो जाएगा, आप नॉन वेज खाना नहीं बाय करेंगे, मतलब आपका रिस्पॉन्स जीरो होगा। सो भाई कोई भी, ये चारों में से, खाली ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पर चारों में से कोई भी वेरिएबल अगर आपका जीरो हो गया, मतलब कि ये सब मल्टीप्लाई होंगे, तो आपका बी अपने आप हो जाएगा जीरो। एडिशन नॉर्मली करते हैं तो अगर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये भले जीरो भी हो गया, तो आप 1+2+3 करके 6 करके आप चीज खरीद लेंगे। भाई शायद आपकी इंटेंसिटी 10 की नहीं होगी, आपकी इंटेंसिटी 6 की होगी, पर आप खरीद लेंगे। बट यहाँ पे अगर जीरो हो गया मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको पता है एनीथिंग मल्टीप्लाई बट जीरो, मतलब आपका बाइंग डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बोली गई है कि
नो मैटर हाउ मच पी, मतलब आपकी कितनी भी हो, इफ अगर आप अनमोटिवेटेड हो तो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, यू विल नॉट बी विलिंग टू बाय। आई होप यहां तक समझ में आया हो। अब ये जो हाईलाइटेड पॉइंट मुझे इस बच्चे ने पूछा है कि व्हेन के वैल्यू इज मोर, मतलब कि इंसेंटिव पोटेंशियल इज मोर, पी इंक्रीजेज इन वैल्यू, मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका सेटिस्फैक्शन, आपने एक चीज खरीदी, एक मिनट पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ। व्हेन के वैल्यू इज मोर, मतलब कि आपका इंसेंटिव पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन इज मोर, द पी इंक्रीजेज, मतलब आपकी प्री डिस्पोजिशन और फोर्स ऑफ हैबिट इंक्रीजेज इन वैल्यू, मींस व्हेन द सेटिस्फैक्शन इज मोर, reinforcement occurs and the tendency to make response in future increases and a result the buyer will buy more product next time the queue appears। बहुत सिंपल है इसका मतलब। वही एग्जाम्पल कि भाई आपको भूख लगी थी, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि भाई ला पिनोज का पिज्जा बहुत अच्छा होता है, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया है, आपको भूख लगी है और आप पिज्जा खाते हैं, आपको प्री डिस्पोजिशन है, तो इस समय आपका प्री डिस्पोजिशन 1 या 2 इस तरह से होगा। बट आप जब ला पिनोज का पिज्जा ट्राई करते हैं, नॉर्मली आप हो सकता है डोमिनोज का या कहीं और का खाते हैं, अब ला पिनोज का पिज्जा ट्राई करते हैं, आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो माइंड ब्लोइंग है, मजा आ गया है खा के। तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो बहुत बढ़ गया। आपने एक्सपेक्ट किया था कि ठीक है 4 या 5 लेवल का, मतलब इससे ज्यादा तो क्या पिज्जा होगा, पर आपने खाया तो आउटस्टैंडिंग, आपको 10 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला। तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी ड्रिवन टू बाय मोर। आप अगली बार वापस से जब पिज्जा खाने का मन होगा तो आप डोमिनोज या किसी और ब्रांड के पास नहीं जाओगे, आप लापिनोज के पास जाओगे, मतलब आपका प्री डिस्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगा अगर आपका इंसेंटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, के इंक्रीज हुआ तो। समझ में आया? ये टेक्निकली समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमन सेंस से समझो। आपने जो प्रोडक्ट खरीदा, खरीद के अगर आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा महसूस हुआ तो आप दोबारा जाके उससे खरीदोगे। मैंने राखी से केक ऑर्डर किया, मेरे को केक बहुत अच्छा लगा। मैं पहले इंसोम्निया से केक लेता था या पहले किसी और बेकर से केक लेता था, पर मैंने राखी का केक ट्राई किया, मेरे को इतना मस्त लगा कि मेरा के इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। मैं आगे से कुछ भी हो जाए, मेरी हैबिट बन जाएगी कि मैं राखी से ही केक लूंगा, ये मेरी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। वहीं पे इसकी फ्लिप साइड, अगर मैंने लापिनोज का पिज्जा ट्राई किया, मेरे को नहीं मजा आया, तो मेरा इंसेंटिव पोटेंशियल कम हो जाएगा, आई विल बी डिससेटिस्फाइड, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बाय फ्रॉम इट अगेन, तो मेरा रिस्पॉन्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी के लिए जो सेलर होता है उसको हमेशा इस वेरिएबल पे फोकस करना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट से जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा हो बाहर को, दैट शुड बी हाई एंड हाईएस्ट। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन।